लिली कार्टून टीवी। एक जंगल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत परिंदे रहा करते थे जो काफी मेहनती थे। वहाँ एक आलसी हंसा भी रहता था। ठंड पड़ने लगी थी। तमाम परिंदे अपने लिए घर बना रहे थे और ठंड का मौसम एंजॉय करते कि एक दिन हंसा सोचता है कि अभी तक मैंने अपना पक्का घर भी नहीं बनाया है और ठंड भी पड़ने लगी। सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं और मजे से खाना खाते हैं। ये बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। मुझे ठंड भी लग रही है। इतने ठंड में मुझे भूख भी लगी है। फिर आलसी हंसा कालू कौवा के पास जाता है। कालू भाई, कुछ भोजन दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हंसा, जाओ यहाँ से। इतनी ठंड में हमने मुश्किल से ही खाना इकट्ठा किया है। हंसा फिर वहां से राजू तोता के पास जाता है। राजू भाई, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे हंसा, तुम्हारा तो यही हर ठंड का हाल है। जब हम खाने की तलाश में निकलते हैं तो तुम सोए पड़े रहते हो। अब तुम्हें खाना चाहिए। मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली है कि इनका बड़ी मुश्किल से ही होता है और मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं। आखिरी में हंसा लीली चिड़िया के पास भी जाता है। हंसा, इस दफा फिर तुम यही हरकत कर रहे हो। आज मैं थोड़ा भोजन दे रही हूँ, पर अगली दफा मुझसे मत मांगना। इतनी सर्द में हम दोबारा भोजन की तलाश नहीं कर सकते। लीली हंसा को खाना देती है। हंसा वहां से खाना लेकर चला जाता है और फिर वह अपने घोंसले में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद हंसा सो जाता है। फिर अगली सुबह आलसी हंसा उठता है और सोचता है कि मैं आज भोजन की तलाश में चला जाता हूँ, वरना मुझको उनसे फिर से खाना मांगना पड़ेगा। यह सोचकर हंसा जंगल की तरफ जाता है। हंसा एक जंगल में पहुंच जाता है और फिर वह थोड़ी दूर जाता है और वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे, इतनी सर्द में कौन कमबख्त खाना तलाश करेगा। हर जगह सफेदी है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। किसी से मांगता हूँ। हंसा यह सोचकर वापस चला आता है। वह आकर कौवे के घर के पास बैठा रहता है कि इतने में देखता है कि कौवा कहीं जा रहा होता है। मौके का फायदा उठाकर हंसा कौवे का खाना चोरी कर लेता है और अपने घर चला जाता है। और अपने घर पहुंचकर कौवे का खाना मजे से खा लेता है। वहां जब कौवा आता है तो अपने खाना को ना देखकर चिल्लाता है, अरे, मेरा खाना कौन ले गया। लीली और राजू तोता वहां पर आते हैं। अरे कालू भैया, आप परेशान ना हो। हम दोनों जो खाना जमा करे हैं उसमें से आपको खाना दे दिया करेंगे। कुछ दिन बाद जब वहाँ हंसा का खाना खत्म हो जाता है तो वह मौके का तलाश में रहता है और जैसे ही राजू अपने घर से बाहर जाता है तो हंसा राजू का खाना चोरी कर लेता है और अपने घर ले जाता है। और जब थोड़ी देर बाद राजू आता है तो वह भी चिल्लाने लगता है कि मेरा खाना भी चोरी हो गया। फिर वहाँ पर लीली चिड़िया और कौवा आते हैं। अरे ये तो रोज रोज का माहौल बन गया है। पहले कौवे भाई का खाना चोरी हुआ और अब हम खामोश रहे तो हमारा खाना चोरी हो गया। यह जरूर उस आलसी हंसा का काम होगा। अब इसकी नज़र मेरे भोजन पर जरूर होगी। तुम दोनों छुप कर देखना, जब मैं बाहर जाऊंगी तो हंसा चोरी करने के लिए जरूर आएगा। अगले दिन जब लिली अपने घर से बाहर जाती है तो हंसा लिली के घर में भी खाना चोरी करने के लिए जाता है और जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर कालू कौवा और राजू तोता आ जाते हैं। आखिरकार पकड़ ही लिया हमने तुमको। हमारा खाना चोरी करके ले जाते हो। लिली भी वहां पर आ जाती है।
हंसा, आप चोरी करते हैं। आपकी हमने इतनी सर्द में भी मदद की थी। आपसे हमको यह उम्मीद नहीं थी। अब तुम जाओ, जो हमारा खाना चोरी किए थे वो हमारा खाना वापस ले आओ। हंसा सोचता है, मैं तो वो सब खाना खा लिया हूँ, अब मैं कहाँ से ला के दूँ इनका खाना। यह सोचकर हंसा वहां से चला जाता है। और फिर जब जंगल में जाता है तो उसे खाना कहीं नहीं दिखाई देता। और तब हंसा को समझ आ जाता है कि अगर मैं खाना ना चोरी करता तो आज मुझे इतनी ठंड में इस जंगल में ना आना होता। मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। यह कहकर हंसा वहां से चला आता है। और वह सारे पंछियों से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबका खाना चोरी किया। मैं इस जंगल में गया था, मुझे खाना नहीं दिखा। हंसा को चोरी का एहसास हुआ। रहने दीजिए हंसा, इतने ठंड में आपको खाना कहीं नहीं मिलेगा। आपको चोरी का एहसास हुआ, हमारे लिए यही बहुत है। अब चलो मेरे साथ, मैंने जो खाना इकट्ठा किया था हम सभी उसी में से खा लेंगे। ऐसे लिली सबको खाना भी देती है और हंसा भी सुधर जाता है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।